क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जलती चिता पर लेटा हो और उसका शरीर भस्म न हो? अब जरा रुको, ये सवाल सुनकर आपको अजीब लगा होगा, पर सच तो ये है, कभी कभी सवाल ही दरवाजा होते हैं उस दुनिया के जो हमारी आंखों से छिपी है। आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, और ये घटना सिर्फ चौंकाने वाली नहीं है, बल्कि आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। ध्यान में बैठा हुआ था, चारों ओर आग की लपटें थी, शरीर जल रहा था, पर चेहरा मुस्कुराता रहा। न दर्द, न चीख, न घबराहट। क्यों? क्या वो शरीर नहीं था, या फिर आत्मा ने शरीर को उस दर्द से अलग कर दिया था? अब ध्यान से सुनो, आत्मा और शरीर प्रकृति का हिस्सा है, 5 तत्वों से बना। लेकिन आत्मा, वो ना जलती है, ना बहती है, ना कटती है, ना सूखती है। गीता में कहा गया है, नैनन छिंदंती शस्त्राणी, नैनन दहती पावक। पर क्या इसका मतलब यह है कि आत्मा शरीर को भी आग से बचा सकती है? इस सवाल का जवाब हाँ और ना दोनों है, क्योंकि जवाब सिर्फ जान से नहीं, अनुभव से आता है। कुछ सिद्ध पुरुषों ने ऐसे अनुभव किए हैं, ऐसे तपस्वी जो शरीर को इतनी गहराई से समझते हैं कि वो उसके नियमों को मोड़ सकते हैं। वो शरीर को आत्मा के अधीन कर देते हैं। तब शरीर सिर्फ एक साधन बन जाता है, और साधन को साधक नियंत्रित करता है। अब सोचो, अगर तुम अपने ही शरीर को दर्द से अलग कर सको, अगर तुम्हारा मन सिर्फ गवाह बन जाए, तो क्या आग शरीर को जला सकेगी? आत्मा शरीर को नहीं बचाती। आत्मा शरीर से जुड़ी धारणा को तोड़ती है। जब धारणा टूटती है, शरीर आग में होता है, लेकिन तुम उसमें नहीं होते। कुदरत के नियम टूटते नहीं हैं, वो झुकते हैं। उनके साथ संवाद किया जाता है, उनसे संघर्ष नहीं। जिसने साधना की, जिसने ध्यान में अपने शरीर, मन और आत्मा को एकता में बांध दिया, उसके लिए अग्नि एक अनुभव मात्र है, न कि अंत। तो अगली बार जब कोई कहे कि आग सब कुछ जला देती है, उसे बताना, सिर्फ वही जलता है जो खुद को शरीर मानता है। अब यहाँ से बात और भी गहरी हो जाती है। जब कोई योगी आग में जलता है और फिर भी उसे पीड़ा नहीं होती, तो इसका मतलब ये नहीं कि आग जलाना भूल गई है, बल्कि ये होता है कि उस योगी ने खुद को उस चेतना से जोड़ लिया है जो शरीर से परे है। शरीर तो अब भी जलता है, मगर वह व्यक्ति अपने आप को उस शरीर से नहीं जोड़ता। जैसे कोई जलती हुई लकड़ी को देख रहा हो, उसे पता है वो लकड़ी है, वो खुद नहीं। यहीं से कुदरत के नियमों के झुकने की शुरुआत होती है। असल में कोई नियम टूटा नहीं, पर जिनके पास दृष्टि है वो जानते हैं कि हर नियम के पीछे एक और गहरा नियम छुपा होता है। मान लो तुम हवा में हाथ हिलाते हो, हवा नहीं दिखती, लेकिन उसका असर महसूस होता है। वैसे ही आत्मा, वो दिखती नहीं, लेकिन जो उसके संपर्क में आ जाता है, वो फिर नियमों का गुलाम नहीं रहता। अब सवाल यह है, क्या आम इंसान भी ऐसा कर सकता है? जवाब है, पर इसके लिए चाहिए तप, ध्यान और सबसे जरूरी संपूर्ण समर्पण। जब तुम अपने शरीर को अपने अंदर बैठे साक्षी के हवाले कर देते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे अनुभव बदलने लगते हैं। पहले जो पीड़ा लगती थी, अब सिर्फ एक घटना बन जाती है। पहले जो डर लगता था, अब वो खेल लगने लगता है। और फिर जिसे तुम मौत कहते, वो भी एक बदलाव लगने लगता है। सिर्फ इतना समझ लो, शरीर और आत्मा का संबंध एक किराए के कमरे जैसा है। कमरा बदलेगा, पर रहने वाला वही रहेगा। और जब रहने वाला जाग जाए, तो कमरा चाहे जले, टूटे, उठ जाए, वो बस मुस्कुराएगा, क्योंकि वो जानता है मैं वो नहीं हूं। अब तुम खुद सोचो, क्या तुम तैयार हो इस सत्य को अनुभव करने के लिए, या अब भी खुद को सिर्फ मांस, हड्डी और नाम मानते हो? जवाब तुम्हें खुद से देना है। कोई गुरु, कोई किताब, कोई वीडियो सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तुम्हें ही पड़ेगा। और जब चलोगे, तो शायद वो दिन भी आएगा जब आग सामने होगी, पर जलोगे नहीं, क्योंकि तब तक तुम सिर्फ शरीर नहीं रहोगे। भक्त प्रहलाद, एक छोटा बालक जो न आग से जला, न हाथी से कुचला, न तलवार से कटा, न नागों के विष से मरा। लेकिन ये कहानी कोई चमत्कार दिखाने के लिए नहीं थी। ये एक प्रतीक थी उस अवस्था की, चेतना शरीर से ऊपर उठ चुकी हो। प्रहलाद सिर्फ भक्त नहीं था, वो एक ऐसी अवस्था में था जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दीवार नहीं रह गई थी, जहां अहंकार नहीं, बस समर्पण था, जहां विचार नहीं, सिर्फ अनुभव था। और यही कारण था कि अग्नि, हाथी, विष या तलवार, कोई भी उसे छू न सका। अब ये मत समझो कि ये कहानी बच्चों के सुनने के लिए बनाई गई थी। ये दरअसल उस साधक के लिए संदेश है जो ध्यान में इतना गहराता है कि उसकी चेतना शरीर और मन से ऊपर उठ जाती है। ध्यान देना ये आम लोगों के लिए नहीं है। ये उनके लिए नहीं जो सिर्फ पूजा पाठ में उलझे हैं या जो केवल चमत्कार देखना चाहते हैं। ये उस एकांत साधक के लिए है जो रात की नीरवता में खुद को भूल चुका है, जो सांसों से परे देख रहा है, जो शरीर को वस्त्र समझ चुका है और आत्मा को आकाश। प्रहलाद का बच जाना दैवी कृपा नहीं था, वो उसकी एकता थी, उस शक्ति से जो हर नियम को बना सकती है और मोड़ भी सकती है। लेकिन ध्यान रखना, ऐसी अवस्था तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं। न तो किताबें पढ़कर होता है, न किसी से सीखकर। ये तब होता है जब कोई साधक अपने ही भीतर जलता है, हर दिन, हर क्षण, अपने अहंकार को,
अपने मोह को, अपने विचारों को। जैसे लोहा तप कर सोना बनता है, वो अग्नि जो बाहर शरीर को जलाती है, उसी की एक अग्नि भीतर भी होती है। जो उस भीतरी अग्नि में जल गया, उसे फिर बाहरी आग क्या जला पाएगी? इसलिए प्रहलाद कोई चमत्कारी चरित्र नहीं है, वो एक संकेत है उस अवस्था का जहाँ साधक शरीर से नहीं सत्य से जुड़ चुका होता है। अब सोचो, क्या तुम उस राह पर हो या अब भी सत्य से पहले चमत्कार ढूंढ रहे? हम में से ज्यादातर लोग अपनी पहचान शरीर से करते हैं। आईना देखते हैं, ये मैं हूँ, नाम सुनते हैं, सोचते हैं यही मेरी पहचान है। लेकिन जरा सोचो, जब तुम छोटे थे तब तुम्हारा शरीर अलग था, बदल गया है, बुढ़ापे में फिर बदल जाएगा। तो क्या तुम हर बार बदल जाते हो? नहीं, तुम वही हो, पर शरीर बदलता रहा। यही पहला संकेत है कि तुम शरीर नहीं हो, बल्कि शरीर तुम्हारा वाहन है। अब आत्मा क्या है? आत्मा वो चेतना है जो देख रही है, सुन रही है, अनुभव कर रही है, बिना किसी माध्यम के। वो जो सपने में भी मौजूद रहती है, वो जो मौत के बाद भी बनी रहती है, वो जो सोने पर नहीं सोती और जागने पर भी बस गवाह बनी रहती है। आत्मा एकदम शांत है, ना वो दुखी होती है, ना खुश होती है, ना जन्म लेती है, ना मरती है। जो आता जाता है वो शरीर है, जो साक्षी बना रहता है वो आत्मा है। अब यहाँ एक गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि आत्मा कोई ऊर्जा है जो शरीर से निकल जाती है, लेकिन आत्मा कोई चलती फिरती चीज नहीं, वो तो हमेशा से है। तुम्हारे शरीर के आने से पहले भी थी और शरीर के जाने के बाद भी रहेगी। अब बात करते हैं इनके रिश्ते की। शरीर और आत्मा का रिश्ता वैसा है जैसे मोबाइल और नेटवर्क का। मोबाइल शरीर है, नेटवर्क आत्मा। अगर नेटवर्क नहीं है तो मोबाइल कितना भी महंगा हो बेकार है, और अगर नेटवर्क है पर मोबाइल टूटा हुआ है तो तुम ठीक से कुछ कर नहीं सकते। दोनों का तालमेल जरूरी है। पर याद रखो, नेटवर्क मोबाइल में बंद नहीं होता। मोबाइल खत्म हो गया तब भी नेटवर्क का अस्तित्व बना रहता है। इसी तरह आत्मा कभी भी शरीर में कैद नहीं होती, वो तो सिर्फ जुड़ी होती है एक अनुभव के लिए। अब सोचो, क्या तुम सिर्फ उस शरीर से जुड़े रहना चाहते हो जो समय के साथ गल जाएगा, या उस आत्मा को पहचानना चाहते हो जो अमर है, जो शांति है, जो चेतना है? यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, भीतर उतरता है, तो धीरे धीरे उसका शरीर उसके लिए केंद्र नहीं रहता। उसे दर्द महसूस तो होता है पर छूता नहीं, उसे डर दिखता है पर डराता नहीं। क्यों? क्योंकि वो अब शरीर नहीं, आत्मा से जुड़ चुका होता है। और जिस दिन तुमने इस सच्चाई को पूरी तरह समझ लिया, उस दिन से शरीर का डर, दर्द और मरण, ये सब तुम्हें सिर्फ घटनाएं लगेंगी, जैसे किसी और के साथ हो रही हो। अब बताओ, क्या तुम खुद को पहचानना चाहते हो या फिर इस दुनिया के बनावटी आईने में ही उलझे रहना चाहते हो? फैसला तुम्हारे हाथ में है, पर सच्चाई तो बस एक है, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अब जरा और गहराई में चलते हैं। तुमने कभी सोचा है, प्राचीन काल के तांत्रिक, साधक और मिस्र जैसी सभ्यताओं में आत्मा को लेकर इतना ज्यादा जान क्यों था? क्या ये सिर्फ कहानियां थीं या कोई छुपा हुआ सत्य जिसे आज की दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया? हमारे भारत में तंत्र विद्या को अक्सर डर और अंधविश्वास से जोड़ा गया, पर असल में तंत्र वो विज्ञान था जो शरीर और आत्मा के रिश्ते को अनुभव से समझने की विधि देता था। न पूजा, न सिर्फ मंत्र, बल्कि सीधा प्रयोग, भीतर उतरने की विधियां। एक प्राचीन तांत्रिक साधना थी चिदाकाश ध्यान, जहां साधक अपनी चेतना को सिर के भीतर, मस्तिष्क के पीछे के खाली आकाश में केंद्रित करता था और वहां आत्मा की झलक पाने लगता था। अब ये कोई कल्पना नहीं, ये वो स्थिति थी जहां साधक को अपने पिछले जन्मों की स्मृति तक मिलने लगती थी, जहां आत्मा का विस्तार अनुभव में आने लगता था। उस समय साधक को ये शरीर, ये नाम, ये समय सब एक छोटा सा अध्याय लगने लगता था, जैसे सपना। और ये सिर्फ भारत में नहीं था, मिस्र की सभ्यता, जहां मृत शरीर को मम्मी बनाकर संरक्षित किया जाता था। क्यों? क्योंकि उन्हें आत्मा के यात्रा मार्ग का गहरा ज्ञान था। उनकी मान्यता थी कि आत्मा मृत्यु के बाद एक यात्रा पर निकलती है, जहां वो अपने कर्म, विचार और इच्छाओं के भार के साथ तुली जाती है। अगर आत्मा हल्की हुई तो मुक्त, अगर भारी तो फिर से लौटती है। क्या ये बात किसी धार्मिक किताब की कल्पना है या वो गहराई है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? अब सोचो, इतने अलग अलग महाद्वीपों की सभ्यताओं ने, जो कभी एक दूसरे से नहीं मिली थीं, आत्मा को लेकर इतना समान ज्ञान कैसे रखा? इसका मतलब साफ है, या तो सबने एक ही चेतना को अनुभव किया था, या फिर आत्मा का ज्ञान कोई कल्पना नहीं बल्कि साझा अनुभव था, जो बार बार अलग अलग जगहों पर एक ही सच की तरफ इशारा करता रहा। आज विज्ञान चेतना की बात करने लगा है, लेकिन जो बात आज प्रयोगशालाओं में हो रही है वो हजारों साल पहले ध्यान में, समाधि में, तंत्र में अनुभव की जाती थी। अब एक सवाल तुमसे, क्या तुमने कभी अपनी आंखें बंद करके बिल्कुल शांत होकर सोचा है कि तुम कौन हो? अगर नहीं किया तो तुमने जिंदगी की सबसे जरूरी खोज अभी तक शुरू ही नहीं की। आत्मा कोई धर्म की चीज नहीं है, वो तुम्हारा स्वभाव है। तुम उसका अनुभव तब कर सकते हो जब बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर भीतर की ओर चलना शुरू करते हो।
कभी बैठो अकेले, बिना आवाज, बिना मोबाइल, बिना किसी बात के, और खुद से पूछो, मैं कौन हूं? जो देख रहा है, क्या वो मेरी आंखें हैं या कुछ और? शायद तब तुम्हें भी वो शुरुआत दिखे जो प्राचीन तांत्रिकों ने देखी थी, जो मिस्र के पुजारियों ने समझी थी, जो आत्मा की यात्रा के रास्ते पर पहला कदम था। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम सिर्फ सुनते रहोगे या अब कुछ देखना भी चाहोगे? अगर ये दुनिया सिर्फ आत्मा के विकास का एक मंच हो तो फिर तुम्हारे डर, हर दुख, हर लालच सिर्फ एक भ्रम है। अगर मृत्यु का डर झूठा हो तो क्या तुम आज वैसे ही जी रहे हो जैसे एक अमर आत्मा को जीना चाहिए? सोचो, अगर प्रहलाद शरीर जलने पर भी नहीं जला तो क्या उसका शरीर अलग था? उसकी चेतना अलग थी। वो जानता था कि वो शरीर नहीं है, और यही जान उसे मृत्यु के सामने भी अडोल बनाए रखता है। अगर तांत्रिक हजारों साल पहले बिना किसी विज्ञान के अपनी चेतना को शरीर से अलग कर लेते थे तो ये सिर्फ चमत्कार नहीं था, बल्कि एक विज्ञान था आत्मा का। और अगर मिस्र की सभ्यताएं आत्मा को अनंत पथिक मानती थीं, तो क्या आज की दौड़ती हुई जिंदगी में हम भूल चुके हैं कि हमारा असली काम बाहर जीतना नहीं बल्कि भीतर जागना है? अब सोचो, अगर ये सच है तो सबसे बड़ा धोखा क्या है? शरीर को आत्मा मान लेना और आत्मा को कभी न पहचानना। अगर तुम आज भी खुद को शरीर मानकर जी रहे हो तो समझो अभी तुम जागे नहीं हो, तुम बस सपने में चल रहे हो जहां सब कुछ असली लग रहा है पर असल में कुछ भी नहीं। तुम अब भी सोचते हो कि ये सब बातें सिर्फ दर्शन हैं या कहानियां हैं, तो एक बार आंखें बंद करके पूरी सच्चाई से पूछो, क्या मैं सच में सिर्फ ये शरीर हूं? अगर जवाब चुप्पी में आता है तो समझ लेना आत्मा बोल रही है, बिना शब्दों के। बस महसूस करके देखो। अगर तुम तैयार हो, अगर तुम उस गहरे सत्य को जानना चाहते हो जो खुद को पहचानने की एक नई दिशा है, तो अब हम और गहरे जाते हैं, जहां हर विचार, हर भावना और हर अनुभव सिर्फ एक छलावा है, जहां सब कुछ जो तुम्हें दिखाई देता है वो एक रूपांतरित छाया मात्र है। तुमने कभी सोचा है, ये सब जो तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, क्या ये सच में तुम्हारा है? क्या ये तुम हो? या फिर ये सब सिर्फ एक विचित्र खेल है जिसे तुम्हारी आत्मा अनुभव कर रही है? आत्मा जो ना समय से बंधी है, ना स्थान से। वो हर जगह है और फिर भी कहीं नहीं। वो स्थिर है और फिर भी हर पल बहती रहती है। वो ना जन्म लेती है, ना मरती है, वो बस होती है। अब जरा इस पर विचार करो, तुम जो इस दुनिया में मैं कहकर पहचानते हो, क्या वह तुम हो? तुम जिस शरीर को देख रहे हो, क्या वह तुम हो? वो शरीर जो मांस, रक्त, हड्डियों से बना है, क्या तुम वही हो? नहीं। वो शरीर सिर्फ एक वाहन है जो तुम्हारी आत्मा को इस दुनिया में अनुभव करने का अवसर देता है। पर असल में तुम जो हो वह इससे कहीं परे है। तुम अपनी आत्मा के साक्षी हो। तुम उस जान के परम स्रोत हो जो कभी समाप्त नहीं होता। आत्मा का रहस्य यह है कि वो न तो यहाँ है न वहाँ। वो हर जगह है, फिर भी कहीं नहीं। वो जो दिखाई दे उससे अलग है। वो जो अदृश्य है वही असली है। जब तुम आत्मा को पहचानने का प्रयास करते हो, तुम पाते हो कि तुम्हारी पहचान सीमित हो जाती है। तुम अपने असीमित अस्तित्व को महसूस करने लगते हो। तुम उस आत्मा के साथ एक हो जाते हो जो ना शरीर से बंधी है, ना समय से। तुम एक ब्रह्मांड हो, तुम एक शून्य हो, तुम एक विचार हो जो निरंतर बहता है। क्या तुम सोच सकते हो कि तुम किसी का भाग हो जो समय और स्थान से परे है? तुम एक विशालता हो जो जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त है। तुम हो वो अनुभव जो न केवल शरीर बल्कि ब्रह्मांड के हर कण में बसा है। अब और गहराई में जाओ। क्या तुम कभी महसूस करते हो जब तुम्हारा ध्यान गहरा होता है, तुम शरीर से बाहर हो जाते हो? क्या तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा आत्मा तुमसे परे है? क्या तुम महसूस करते हो उस असीम शांति को जो तुम्हारे भीतर अनंत है? शरीर और आत्मा के बीच का अंतर इतना गहरा है कि एक बार इसे समझ लिया तो तुम अपना अस्तित्व पूरी तरह से बदल सकते हो। अब यह समझो, तुम जो सोचते हो, महसूस करते हो या दुनिया में जो घटित होता है, वो सब तुम्हारे अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा है। तुमसे परे एक अनंत सत्य है। तुम एक जिज्ञासा हो जो खुद को जानने के लिए जीवन के इस रहस्यमय अनुभव में खोली जाती है। तुम आत्मा हो जो कभी समाप्त नहीं होती, जो हर रूप, हर आकार, हर समय से परे है। अगर तुम इसे अब पहचान लेते हो तो इस शरीर की कोई सीमा नहीं रहेगी। तुम्हारा अस्तित्व अनंत हो जाएगा। अब तुम क्या चुनोगे? क्या तुम आत्मा के इस रहस्यमय सत्य को पहचानने का साहस करोगे, या फिर इसी शरीर और समय की सीमाओं में उलझे रहोगे? आत्मा का रहस्य सिर्फ इस शरीर से नहीं समझा जा सकता, उसको महसूस किया जा सकता है। ये कोई किताब पढ़ लेने से नहीं होता, ना ही किसी वीडियो या प्रवचन से। ये एक अंदर की क्रांति है जो सब में हो सकती है लेकिन सबको नहीं होती। ये रास्ता उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ आराम चाहते हैं या जो सिर्फ चमत्कार ढूंढते हैं।
ये रास्ता उस 1% साधक के लिए है जो अपनी हर श्वास में सच को जीना चाहता है, जो अपने अंदर झांकने से डरता नहीं बल्कि हर दिन अपने भ्रमों को जलाता है। आत्मा तक पहुंचना मतलब हर उस चीज को छोड़ देना जिसे तुमने अब तक खुद को पहचाना है। नाम, काम, रिश्ते, पहचान, ये सब धीरे धीरे गिरते हैं जैसे पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं, और तब जाकर जो असली तुम हो वो सामने आता है। लेकिन ये रास्ता अकेला है, कभी कभी अंधेरा भी लगता है, क्योंकि दुनिया तो तुम्हें यही सिखाती है कि तुम शरीर हो, तुम्हें कुछ बनना है, तुम्हें जीतना है। लेकिन इस साधक को समझ में आ जाता है कि जीतना बाहर नहीं, अंदर है। कभी कभी लोग हंसेंगे, कभी तुम खुद से ही डरोगे, लेकिन फिर भी अगर तुम टिके रहे तो धीरे धीरे वो पर्दा हटने लगेगा जो अब तक आत्मा को ढक रहा था। और जब वो पहली झलक मिलती है ना, तो तुम समझ जाते हो कि अब पीछे जाना मुमकिन नहीं। अब तुम जान चुके हो कि जो तुम थे वो एक सपना था, और तब जीवन बदल जाता है। तो हाँ दोस्त, ये आसान नहीं है, लेकिन जो इसे पकड़ लेता है वो खुद को ही नहीं, इस पूरी दुनिया को समझने लगता है। बस सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो अपनी ही मौत देखने के लिए, ताकि असली जन्म हो सके? तुम अब तक सुन रहे हो, सोच रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, तो एक बात तय है, तुम सिर्फ जानना नहीं चाहते, तुम अनुभव करना चाहते हो। और यही फर्क है भीड़ और उस 1% साधक में। अब जरा रुको, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या मैं तैयार हूं खुद से मिलने के लिए, उस मैं से जो आज तक छुपा हुआ था? देखो, हम जन्म लेते हैं, नाम पाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, शिक्षा, नौकरी, समाज, पहचान, एक परत चढ़ती जाती है हमारे असली स्वरूप पर। तुम्हें बचपन से यही सिखाया गया है कि तुम्हारा नाम ही तुम हो, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा देश, तुम्हारा शरीर ही तुम्हारी पहचान है। लेकिन क्या कभी किसी ने सिखाया कि इन सब के नीचे एक मौन, एक प्रकाश भी है, जो ना कभी जन्मा ना कभी मरेगा? तुमने महसूस किया होगा, कभी ध्यान में, कभी नींद से ठीक पहले, कभी किसी गहरे दुख या प्रेम में एक पल आता है जहां न शरीर होता है न विचार, बस तुम होते हो। बस वही पल आत्मा की झलक है। लेकिन उस झलक को पकड़ना, उसे स्थायी बनाना, यही सच्ची साधना है। और ये साधना ना आसान है, ना सभी के लिए है, क्योंकि इसमें तुम्हें मरना होता है, ना शरीर से बल्कि अहंकार से। तुम्हें हर वो चीज छोड़नी होती है जिससे तुम्हें लगता है कि तुम हो। तुम्हें देखना होता है कि तुम्हारी भावनाएं, इच्छाएं, डर असल में तुम्हारे नहीं हैं। ये सब सीखे गए हैं, ठोंसे गए हैं तुम्हारे भीतर, और अब तुम उन्हें ही अपनी पहचान मान बैठे हो। लेकिन जब तुम गहराई से भीतर जाते हो तो समझ आता है कि जो मैं कहता था वो कभी था ही नहीं। वहां सिर्फ एक मौन है, एक शांति जो किसी कारण से नहीं, बस अपने आप में पूर्ण है। अब सुनो, तुम्हारा शरीर एक मंदिर है, लेकिन उसमें जो बैठा है वो देवता तुम हो। पर मंदिर को साफ करने के लिए तप चाहिए, सच्चाई चाहिए, और सबसे ज्यादा साहस चाहिए, क्योंकि तुम जैसे जैसे भीतर जाते हो तुम्हें अपने ही बनाए भ्रम टूटते दिखते हैं। तुम्हें एहसास होता है कि तुम जिसे प्यार कहते थे वो कभी मोह था, तुम जिसे दुख कहते थे वो कभी तुमसे जुड़ा ही नहीं था, तुम जिसे मैं कहते थे वो सिर्फ एक नाम था। जब ये सब गिरता है तो जो बचता है वो है आत्मा, ना किसी धर्म की, ना किसी जाति की, ना किसी लिंग की, बस चेतना। और तब तुम इस संसार को देख पाते हो जैसे एक साक्षी, ना आकर्षित होते हो ना विकर्षित, बस होते हो। और यही होना सबसे ऊंची अवस्था है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम सिर्फ जानकर संतुष्ट हो जाओगे, या उस रास्ते पर चलने का साहस भी रखोगे जो तुम्हें खुद तक ले जाए? हर कोई ये रास्ता नहीं चुनता, पर जिसे ये रास्ता चुन लेता है वो फिर कभी खो नहीं सकता। अब दोस्त, अगर तुम यहां तक आ गए हो तो ये कोई संयोग नहीं है। ये आवाज, ये शब्द सीधे तुम्हारे अंदर के उस हिस्से से बात कर रहे हैं जो आज तक सोया हुआ था। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम उन 99% लोगों में रहोगे जो बस सुनते हैं, फिर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट जाते हैं, या उन 1% साधकों में जो अपने अंदर उतरने की हिम्मत करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम तैयार हो, अगर तुम्हारे भीतर कुछ हिल चुका है, अगर तुम्हें अपने ही अस्तित्व से सवाल करने का मन कर रहा है, तो अभी नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, मैं तैयार हूं। ये कोई शो ऑफ नहीं है, ये दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, ये तुम्हारे और तुम्हारी आत्मा के बीच का पहला वादा है। और याद रखना, ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, ये शुरुआत है उस रास्ते की जिसका अंत जन्म मरण के बाहर है। तो लिखो, मैं तैयार हूं, और देखो कि ब्रह्मांड कैसे जवाब देता है। मैं वहां हूं हर उस शख्स के साथ जो इस सफर पर चलना चाहता है। अब बारी तुम्हारी है, शुरुआत करो। हर दिन बस कुछ मिनट निकालो, किसी शांत जगह पर बैठो,
ना कोई मंत्र, ना कोई विधि, ना कोई विशेष आसन, बस बैठ जाओ एक पत्थर की तरह। हाँ, एक पत्थर जो न हिलता है, न बोलता है, न किसी को कुछ दिखाता है, न जताता है। वो बस होता है स्थिर, पूर्ण रूप से मौन। अब तुम भी यही करो। ना कोई कल्पना, ना कोई विचार, ना कोई कोशिश कुछ पाने की, बस हो जाओ। शुरुआत में शायद मन उड़ेगा, सोचें आएंगी, बेचैनी होगी, लेकिन कुछ मत करना। उन विचारों से लड़ना नहीं है, बस देखते रहना। और जैसे जैसे तुमको एक गवाह की तरह देखना शुरू करोगे, तुम पाओगे कि वो विचार, वो बेचैनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी है। फिर एक पल आएगा जहां सब कुछ रुक जाएगा, ना बाहर कुछ, ना भीतर कुछ, बस मौन। और उसी मौन में तुम वो देखोगे जो शब्दों से परे है, जो अब तक सिर्फ किताबों में पढ़ा था, वो अनुभव बन जाएगा। वो आत्मा जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो पहली बार तुम्हारे सामने एक एहसास बनकर खड़ी होगी। यही पहला दरवाजा है, और ये दरवाजा हर दिन ध्यान में बैठने से खुलता है, बिना किसी लालच, बिना किसी उम्मीद के। बस बैठ जाओ, जैसे पत्थर बैठा है शून्य में, शांति में। वो मौन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां से लौटकर तुम फिर कभी वही इंसान नहीं रहोगे। क्या कल से या आज ही तुम बैठने वाले हो? तो खुद से वादा करो और बैठो आज ही। अब जरा आंखें बंद करो और सोचो नहीं, महसूस करो जो तुम्हें चाहिए। वो पैसा हो सकता है, शक्ति हो सकती है, सिद्धि या मोक्ष हो सकता है। हर किसी की तलाश अलग है, लेकिन तरीक जैसा है। दिमाग से सोचते रहो तो बस विचारों में उलझे रह जाओगे, लेकिन अगर दिल से अपनाओगे तो वो चीज खुद ब खुद खिंची चली आएगी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, ना तुम्हारी तकनीकी विधियां। वो सिर्फ तुम्हारी भावना की तीव्रता को महसूस करता है। अब यहां समझो बात को गहराई से। तुम जब किसी चीज को पूरे दिल से, पूरी सच्चाई से महसूस करते हो, तो वो पल, वो भाव, वो तरंग सीधे ब्रह्मांड की सबसे गहरी परतों तक पहुंचती है और वहीं से शुरू होती है। मत सोचो कि कैसे आएगा पैसा, कहां से मिलेगा मोक्ष, कैसे जागेगी कोई सिद्धि। ये सब दिमाग के सवाल हैं, लेकिन दिल के पास कोई सवाल नहीं होता। वहां सिर्फ स्वीकार होता है। हाँ, मैं तैयार हूं। हाँ, यही चाहिए मुझे। हाँ, मैं उसे महसूस कर रहा हूं, अभी के अभी जैसे वो मेरे पास है। अब सोचो, जब तुम ध्यान में बैठे हो, सारा शोर थम चुका है, मन शांत है, तब उस मौन में अपने इच्छित भाव को महसूस करो। ना कोई जबरदस्ती, ना कोई जोर, बस एक कोमल अनुभव कि वो चीज, वो शक्ति, वो आनंद तुम्हारे भीतर ही है। जब ये अभ्यास हर दिन करने लगते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी चेतना बदलती है, और चेतना जब बदलती है तब दुनिया खुद को बदलने पर मजबूर हो जाती है। यही है सच्ची क्रांति। तुम्हें बाहर कुछ नहीं बदलना, बस भीतर महसूस करना है, उस भाव को अपनाना है जैसे वो पहले से ही तुम्हारा हिस्सा है। तो अब एक सवाल तुमसे, तुम हर दिन ध्यान में बैठोगे और वहां वो सब कुछ महसूस करोगे जिसकी तुम्हारी आत्मा को सच में जरूरत है। क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो ये सफर अब रुकने वाला नहीं है, बस महसूस करो हर दिन, हर पल, बिना शर्त।